ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 हम कर रहे थे और उसमें चार पार्ट मैंने पहले अपलोड कर लिए हैं. इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. ओके, now we will moving on the next question because 6 question complete of exercise 8.1. 6 question already completed. Now we will moving on the 7 questions of exercise 8.1. exercise 8.1 CBSE class 10. Okay, CBSE class 10th exercise 8.1. और वही ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें, देखें, चीज़ें समझें और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं पूछने के लिए सर ये समझ ही नहीं आया. यू विल अगेन एक्सप्लेन दिस इज ऑल्सो. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है. क्वेश्चन नंबर 7 बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक थिंग बता दूंगा जो कि यूज़ होंगी इस क्वेश्चन में. आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्या A अपॉन B अपॉन C को क्या लिख सकते हैं हम, C भी देयर यू विल गेट AC अपॉन B. एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है. दूसरी बात, A अपॉन B अपॉन C then B be there you will get A upon BC. Okay, third thing, A upon B upon C upon D, then this will there and that will be there. You will get A into D upon B into C. भैया ये तो you have to note it down this because this is very important. ये तो हमेशा यूज होने वाली है, ठीक है ना. In all the exercise, whatever the techno, then whatever the first chapter, second chapter, third chapter, whatever, all the chapter, all the 15 chapter of the class 10th exercise 8.1, or not only then class 10th, I mean to say then all class, all senior classes 9, 10, 11, 12. ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ये बेसिक्स है मैथ का ना, विदाउट इसके तो आप सीख ही नहीं सकते. ठीक, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं 7 क्वेश्चन. We will start the 7th question. देखो 7th question में क्या है. 7th question. 7th question है, if cot theta equals to 7/8, if cot theta equals to 7/8, evaluate. क्या evaluate करना है, 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Okay, and second part is cot square theta equals to नहीं वैल्यू फाइंड करना है दोनों में. ठीक है, तो देखो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं फिर सेकंड पार्ट करते हैं, या फिर सेकंड पार्ट पहले कर लें, 2 मिनट में हो जाएगा. देखो cot square theta वैल्यू यू वांट, देन cot theta equals to how much given, 7/8. ओके ना, तो cot square theta या cot square theta equals to 7/8 का स्क्वायर. चेक करो ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो. cot की तो वैल्यू पूछा है, देन 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64. लो सेकंड का तो आंसर है भैया क्या. फर्स्ट देखो, क्योंकि फर्स्ट के लिए हमको sin थीटा चाहिए. We want sin theta, then after cos theta, then after we will finding out both the value and then after put it into the given questions, then find the answer. Okay, तो सुन लो, cot theta equals to 7/8. Okay, first equation first, cot theta equals to क्या होता है, मैंने कहा था फॉर्मूला रन करना कौन सा, PBP upon HHB sin cos tan, then cot opposite of tan. ओके ना, cot क्या होता है, tan का अपोजिट होता है. then tan is perpendicular upon base, cot is base upon perpendicular. तो cot क्या हो जाएगा, base upon perpendicular. इक्वेशन सेकंड. अब सुनो, कंपेयर करोगे तो क्या मिल जाएगा, B7 मिल जाएगा, बेस 7, परपेंडी 8 मिल जाएगा. परपेंडी 8. अब है क्या नहीं हमारे पास,
बेस से परपेंडी है, हाइपोटेनस नहीं है, तो हाइपोटेनस हम इसको फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम h square equals to p square plus b square, h square find out, then perpendicular is 8 square 64 plus base का square 7 square is 49, add them you will get 493 6 plus 4 10 plus 1 113, okay, then h equals to under root 113, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हाइपोटेनस की 113। अब 113 वैल्यू तो इसकी आ गई, लेकिन हम इसकी वैल्यू थोड़ी ना निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चंस, 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, then तो पहले sin theta cos theta की वैल्यू हो जाएगी, sin theta इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, sin परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, तो sin थीटा का वैल्यू क्या हो गया परपेंडी इज 8, हाइपोटेनस इज अंडर रूट 113, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा अंडर रूट 113, तो देन cos थीटा क्या होता है आपका sin cos इज बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड cos थीटा वैल्यू कितनी होगी आपकी बेस इज 7, हाइपोटेनस अंडर रूट 113, okay, now we will finding the value of the main questions, so pause the video and note it down if you want to note it down here, then after बता रहा हूँ, ठीक है, देख लो, ओके, देखो अब क्या करना है, क्वेश्चन राइट द क्वेश्चंस, 1 plus sin theta, first part 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी 9th क्लास में, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी, पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस बी, देखो ये ए प्लस बी माइनस बी इसी फॉर्म में देख लो ना, ए की जगह कितना है 1 प्लस की जगह प्लस, इन प्लेस ऑफ बी साइन हो गई ए प्लस बी एंड हियर इट इज ए माइनस एंड बी, ए प्लस बी माइनस बी ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इनको इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए, ठीक है ना, लिखते हैं, तो ए बन है तो बन का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बन का स्क्वायर माइनस बी साइन है तो साइन का स्क्वायर साइन थीटा टू द स्क्वायर अपॉन सेम थिंग विद दिस ए प्लस बी ए माइनस बी 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा एंड 1 स्क्वायर माइनस cos थीटा टू द स्क्वायर। अब सुनो 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा वैल्यू 8 अपॉन अंडर रूट 113 8 अपॉन अंडर रूट 113 टू द स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो अपॉन 1 माइनस cos थीटा वैल्यू 7 अपॉन अंडर रूट 113 7 अपॉन अंडर रूट 113 टू द स्क्वायर। ओके, इतना समझ आ गया ना, इतना समझ आ गया तो नोट कर लेना भाई, ये मिटा रहा हूँ, सेकंड नोट कर लेना, मिटा रहा हूँ, ठीक है। देन आफ्टर 1 माइनस 8 स्क्वायर 64 अपॉन अंडर रूट 113। अब सुनो, when you will be multiply under root with under root then under root cancel, कैसे देखो यहाँ पे अंडर रूट a इंटू अंडर रूट a इक्वल्स टू a, अंडर रूट 100 इंटू अंडर रूट 100 इक्वल्स टू 100, अंडर रूट 65 इंटू अंडर रूट 65 इक्वल्स टू 65। यानी कि सीधा सा बात है कि जब भी आप अंडर रूट का अंडर रूट में मल्टीप्लाई करते हो तो अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। तो अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113 अपॉन 1 माइनस 7 स्क्वायर 49 अपॉन अंडर रूट 113 देन 113 अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113। चेक करो, टेकिंग एलसीएम अपॉन 1 टेकिंग एलसीएम 113 एलसीएम 113 माइनस 64 अपॉन सेम थिंग 113 माइनस 49 अपॉन 113। सॉल्व करना भाई, 113 कैंसिल, अभी बताया था मैंने
a upon b upon c upon d, a upon b upon c upon d, then a with that a near of d, a near of d and b near of c, I mean to say ad upon bc, यही अप्लाई हुआ है यहाँ पे। देखो ये 113 ऊपर जाएगा तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये तो हटा दे रहा हूँ ना, ठीक है। देन आफ्टर 113 माइनस 64 करोगे तो कितना बचेगा 49, और 113 माइनस 49 करोगे तो कितना मिलेगा 64। दैट इज द आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।